गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये मेरा अभी है और मैं इसे सुबह का जो सबसे हेल्दी नाश्ता है मैंने उसे दिया है ताकि मैं काम कर पाऊँ। तो यहाँ पे मैं सारे काम ख़त्म करके मैंने डेरा भगवान के यहाँ दीपक भी जला दिया। तो ये सब काम जो रोज़ का होता है वो तो करना ही होता है, तो वो सब मैंने ख़त्म कर लिए। और मैंने अब मुझे किचन में जाना है। आप मेरे तो उससे पहले आप देख लो कि मेरा बेटा कितना मस्ती कर रहा है। अभी वो स्कूल में जाने लायक है नहीं, तो अभी वो घर पे ही पूरा दिन मस्ती करता है और मुझे परेशान करता है। तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ। किचन में मैंने मेरे बेटे के लिए कुकर में चढ़ाई थी चावल और दाल गलने के लिए, डाली थी खिचड़ी के लिए, तो वो गल गई। तो मैं चेक कर रही थी तो अच्छे से गल गई है। तो खिचड़ी बच्चे लोगों को डॉक्टर्स भी सलाह देते हैं मूंग दाल की खिचड़ी खिलाने के लिए। तो मैं सिर्फ मूंग दाल की खिचड़ी नहीं बनाती, मैं मूंग और दाल की भी खिचड़ी बनाती हूँ। तो अभी मैं वो खिचड़ी गल गई, थोड़ी देर बाद मैं उसको फ्राई करूँगी क्योंकि मेरे बेटे को अभी एप्पल चाहिए थी। तो मैं एप्पल के छिलके उतार दे रही हूँ क्योंकि वो अभी छोटा है, तो वो छिलका चबा नहीं पाता उतने अच्छे से, तो अटकने का डर रहता है। तो इसके लिए मैं छिलका उतार देती हूँ। ऐसे तो उस एप्पल के छिलके में ज़्यादा विटामिन होते हैं, लेकिन मेरा बेटा खाता नहीं है और मैं भी एप्पल के छिलकों को खाना पसंद नहीं करती क्योंकि कुछ ही छिलके मीठे रहते हैं, नहीं तो फिर वो कस्से लगते हैं। तो इससे अच्छा है मैं तो छिलका ही उतार दूँ। तो मैं यहाँ पे सेब के छिलके उतार लेती हूँ। जब भी हमें खाना रहता है तो हम सेब के छिलका उतार के ही खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेब के छिलकों को उतार लिया और अब बस उसे फटाफट छोटे छोटे पीस में काट लूँगी ताकि खाने में आसानी हो जाए मेरे बेटे को भी। तो यहाँ पे मैंने सेब काट के एक प्लेट में डाल दिया है और अभी कुछ जल्दी से खाना था सेब। तो यहाँ पे कुछ चने, कुछ कुकीज़ दिख रहे हैं, कुकीज़ यानी बिस्किट दिख रहे हैं और सेब भी है साथ में। तो हम माँ बेटे मिल के खा के ख़त्म कर लेते हैं। उसके बाद वो जो खिचड़ी मैंने बनाई थी मेरे बेटे के लिए, मूंग दाल की खिचड़ी कुकर में जो गला के रखी हूँ, तो अभी उसे मैं फ्राई कर देती हूँ। फ्राई करने के लिए मैं ज़्यादा तेल यूज़ नहीं करती क्योंकि छोटे बच्चों को ज़्यादा ऑयल नहीं खिलाना चाहिए। ऐसे भी खिचड़ी हेल्दी खाना है, इससे पेट भी भरता है और कोई भी नुकसानदायक नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी अदरक, लहसुन, मिर्च और प्याज काटे थे और वो भूनने के बाद मैंने उसमें टमाटर भी डाल दिए। तो इस तरह से टमाटर और लहसुन, अदरक भी इसमें डाल सकते हैं। खिचड़ी में अच्छे से पक जाने के बाद, गल जाने के बाद बच्चे लोग को कुछ भी मुंह में मिलता नहीं तो वो खा लेते हैं आराम से। तो ऐसे बच्चे लोगों का नखरा नहीं होता है। नहीं तो कुछ बच्चे बोलते टमाटर नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो इस तरह मिला लेने से, अलग से फ्राई कर देने से अच्छे से मिल जाता है। और मैं मेरे बेटे को जब खिलाती हूँ तो उसे पता भी नहीं चलता उसके मुंह में टमाटर हो या अदरक या कुछ भी। तो देखो यहाँ पे मैंने मेरे बेटे के लिए थोड़ी सी खिचड़ी तैयार की, थोड़ी सी मतलब उसके पेट भरने लायक। मैं गरम गरम बनाती हूँ, ऐसा नहीं 2-3 टाइम का बना के रखती हूँ। तो मैंने मेरे बेटे के लिए अभी सुबह का बना लिया नाश्ता। तो यहाँ पे मैंने उसको खिला दिया। खिलाने के बाद मैं भी खा रही हूँ। दोपहर का खाना हो गया हम दोनों का, माँ बेटे का। तो बस अभी यहाँ पे वो कुछ पोयम बता रहा है, तो उसके पोयम सुना। तो इस तरह से उसकी सारी मस्ती बाहर निकल के आ रही है और वो पोयम बोल के थक गया है। उसके लिए बिछौना भी लगा दिए दोपहर में। अभी वो आराम करने वाला है और मैं भी थोड़ी आराम कर लूँगी उसके साथ में। तब तक के अगले वीडियो का वेट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के